जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा हमें खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा हमें खून चाहिए। ये धरा क्या वो आसमां भी ले आऊंगा जमी पर, बस आपकी इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हाँ, तो स्वागत है आप सबों का फिर से आपके लवली यूट्यूब चैनल संटू गुरु पे, और मैं हूँ आप सबों का प्रवीण कुमार पांडे। हाँ, तो अभी अभी मैंने एक लाइन बोला, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। हाँ, वाकई में हमें जो है सो, हमें क्या, हर एक शिक्षक को एक ऐसे जुनूनी की ज़रूरत है, एक ऐसे बच्चे की ज़रूरत है। एक नहीं, कई एक बच्चे ऐसे हो सकते हैं, है ना, जिसमें मतलब कुछ कर गुजरने की मतलब अदम में साहस हो, काफ़ी मतलब जोश हो, उबाल हो कि नहीं ये हम कर ही सकते हैं, हम तो खैर ये मतलब कर ही सकते हैं। ये ताकत अगर अंदर से, जिसके अंदर ये जुनून है, वो अगर किसी संपर्क में आकर के, है ना, वो पढ़ाई करें, और वो आकर के कंटिन्यू, है ना, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट अगर मेहनत करें, तो मतलब ये, जैसा मैंने लाइन में बोला कि ये ज़मी क्या, ये धरा क्या, वो आसमां भी ले आऊँगा ज़मी पे, ये गलत नहीं है। वाकई में ये हो जाता है अगर बच्चे मेहनत करें, बहुत जुनूनी हो, बहुत जुनूनी हो, तब वो मुकाम हासिल होता है जिस मुकाम के लिए हम यहाँ खड़े हैं। और आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अगर जुनून हो बेटा तो लग जाओ, और वाकई में जीत हासिल कर सकते हैं ओलंपियाड के क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक होगा एनएमटीसी। एक ओलंपियाड ही एक टाइप का, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ओलंपियाड है, इंडिया का स्पेशल होता है ये। आइए देखते हैं कि एनएमटीसी है क्या और कैसे इस पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज, है ना, स्पेशल एनएमटीसी के बारे में, नेशनल मैथमेटिक्स टैलेंट कॉन्टेस्ट। और ये मतलब 2024 में जो हो चुका है, मतलब अब आप लोग नहीं भर सकते, आगे डिटेल में बताता हूँ उसके बारे में। ये ना, इसका एग्ज़ाम है ना एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, अगस्त में ही एग्ज़ाम था इसका। अगस्त के बाद इसका फॉर्म भरा, है ना, भराता नहीं, अब अगले साल हम लोग भर पाएंगे, है ना। तो ये 56 था, है ना। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम होता है बाबू, वो 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले एनएमटीसी का जो एग्ज़ाम है 2 स्टेज का, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी लेवल और स्टेज 2 फाइनल लेवल। और स्टेज 1 में जो होता है वो ऑब्जेक्टिव, और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ये ख्याल रखना, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है स्टेज 1 का वो 2 आवर्स, और स्टेज 2 का ड्यूरेशन 3 आवर्स। अच्छा, स्टेज 1 में जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें 20% जो होते हैं मॉडरेट्स होते हैं, 80% डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन आते हैं ना। वो मतलब 20 लगेगा कि आराम से बन जाएगा, 80% लगेगा कि थोड़ा सा, है ना, दिमाग वाला है। है ना, 80 में भी 40 तो थोड़ा सा हल्का, हल्का मॉडरेट, थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर, और डिफिकल्ट से नीचे। लेकिन मतलब वो जो 40% का क्वेश्चन आएगा, मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन आए तो, है ना, तो वो 40 तो खैर आपका, है ना, मतलब बिगुल फूक देगा, है ना। लेकिन बेटा आप याद रखना हमेशा, ठीक है, कौन कहता है, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो, अगर इरादों में जान हो, तो मंजिलें भी झुका करती हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है? वाकई में अगर आपके इरादों में दम हो, जीत का जुनून हो, अंदर से खून में उबाल हो, तो मतलब वो 40% जो मैंने बताया डिफ़िकल्ट, वो आपके सामने कुछ नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ना। बस दम होना चाहिए, मतलब जीत का गूंज होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया ना। वो जुनून जिस दिन आ गया, ओलंपियाड के औकात में आपके सामने टिक पाए, ये ध्यान रखना हमेशा ना। चलिए, तो चलिए आगे देखते हैं। स्टेज 2 का ड्यूरेशन जो होता है बेटा, वो होता है आपका 3 आवर्स का ना। प्रॉब्लम जो होते हैं वो आईओक्यूएम, पीआरएमओ, आरएमओ या फिर एएमसी का लो, ये सब के लेवल के सवाल इसमें आ जाता है ना। तो थोड़ा सा अगर मेहनत रहा, है ना, दमदार मेहनत रहा, तो मतलब आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता, आराम से ये एग्जाम क्लियर कर सकता है ना। थोड़ा सा जुनूनी तो बनना पड़ेगा बेटा आपको ना, जुनून तो अंदर से लाना पड़ेगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम टाइम था बाबू, जो ख़त्म हो गया 31 अगस्त 2024 को था ना, तो वो ख़त्म हो गया, आपको सोचना नहीं है। 10 सितंबर को उसका रिजल्ट। और फिर जो है सो एक बात और यहाँ लिखा गया है, क्वेश्चन विल बी ओनली इंग्लिश, वो है ना, हिंदी इसमें आता नहीं है ऑप्शन, है ना, हिंदी का कोई इसमें चांस नहीं आता है। और इधर जो आपका है स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 19 अक्टूबर को है, तो अभी टाइम है, लेकिन अब
जब स्टेज 1 ही पास नहीं किया तो स्टेज 2 में कैसे आएंगे, है ना। तो वो तो खैर सपना ही नहीं देखना है उसका। और आंसर वो सब आंसर सीट क्या वो सब देख लो ना, फालतू से बात है, फालतू डिस्कशन है ना। इसका पेपर इंग्लिश में आता है, ये बात ध्यान रखना। मेन क्या है कि मेन इसमें क्या देख लो ना कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट लेवल, सेकंड सब्जेक्टिव लेवल, ये 2 घंटे का 3 घंटे का। और वो लेवल क्या होता है वो तो तैयारी करो तो खुद से उसको पता चल जाएगा ना। और बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 15 आपका 7 मतलब जुलाई 2024 को इसका रजिस्ट्रेशन डेट तक ख़त्म हो गया। और हर एक बार जो है अपना ये बात ध्यान रखना आज से कि वो वही मई जून जुलाई के आसपास इसका फॉर्म फिलअप होता है ना, जून जुलाई के आसपास। तो वो अपना जून से सर्च करते रहना, अपना मई जून से, है ना, मई के आसपास अपना मई लास्ट में अपना सर्च करते रहना कब इसका फॉर्म आता है। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ना, स्पेशल NMTC का। और वो अपना जैसे आएगा वो सारा चीज़, है ना। जब तक युद्ध मैदान में बेटा आओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कितना बड़ा युद्ध क्षेत्र है, कैसे कैसे योद्धा है। आओगे, है ना, सारा बात आपको पता लग जाएगा। कूदो तो सही, है ना, इसकी प्रिपरेशन में तैयारी कैसे करना है, वो कैसे क्या करना है, सारा चीज़ मैनेज हो जाएगा। बस एक बार दम लेकर के, हिम्मत लेकर के कूद तो पड़ो आग में, फिर देखो कैसे जीत पाते हैं ना। चलिए, इसको जो कंडक्ट करवाती है AMTI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, अपना ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AMTI के नाम से वेबसाइट आता है इसका, इसीलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, है ना। चलिए, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा लिखा हुआ है, एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, ये अपना ध्यान रखना ना। चलिए हम इससे कैटेगरी की बात करते हैं, है ना। अलग अलग क्लास के लिए, है ना, अलग अलग ग्रेड्स के लिए अलग अलग जो है ना मतलब टाइप से इसको डिवाइड किया गया, अलग अलग नाम दिया गया है। आइए देखते हैं क्या किसका नाम है ना। प्राइमरी लेवल जो 5 to 6 का होता है उसे गॉस कॉन्टेस्ट के नाम से जानते हैं। लेवल वही होगा, लेवल 1 to वो ध्यान रखना अपना, आगे ना सारा चीज़ हम लिख दिए हैं, नीचे बताते हैं। और इसे हम लोग गॉस कॉन्टेस्ट, और गॉस मतलब एक फिजिक्स के बहुत बड़े मतलब साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, मैथ में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इनका भी रहा है ना। बताया जाएगा, जैसे मैथ में इन करेंगे तो बताएं इनके बारे में क्या कंट्रीब्यूशन था इनका। फिर उसके बाद सब प्राइमरी लेवल में 7 to 8 क्लास के बच्चों के लिए जो है सो कापरेकर कॉन्टेस्ट के नाम से इसको जानता है। कापरेकर्स के बारे में मैंने बता रखा है, एक स्पेशल कापरेकर्स नंबर होता है, आप जाके सर्च करो हमारे शॉर्ट्स में, कापरेकर्स नंबर के बारे में आपको डिटेल से मिल जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना वो नंबर था। कापरेकर साहब जो थे मैथमेटिशियन थे इंडिया के, काफ़ी रिनॉन्ड मैथमेटिशियन थे, नो डाउट, है ना। इनका आप लोग स्टोरी पढ़ सकते हो जाकर के, क्या क्या कंट्रीब्यूशन इनका है ना। चलिए आगे देखते हैं। जूनियर जो है 9 to 10 के लिए, इसे हम लोग भास्करा कॉन्टेस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। भास्कर को कौन नहीं जानता है, मैथ्स के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ना। फिर आपका इंटर का लेवल जो होता है उसमें 11-12 के बच्चों के लिए रामानुजन कॉन्टेस्ट के नाम से जानते हैं। एक मैंने बताया रामानुजन ओलंपियाड जो बिहार में होता है, TSTM के हेल्प से ऑर्गेनाइज होता है, उसे उस नाम से भी जानते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। ये रामानुजन कॉन्टेस्ट के नाम से जाना जाता है, दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। और एक सीनियर जो होता है डिग्री लेवल के बच्चों के लिए, है ना, ग्रेजुएशन और PG लेवल के बच्चों के लिए होता है, जिनका मैथ्स में होता है इंटरेस्ट, आर्यभट्ट कॉन्टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो अलग अलग क्लासेस में अलग अलग इसका नाम दिया गया है। एग्जाम का लेवल सबका अपना अलग अलग होता है, मेनली 2 कैटेगरी, लेवल 1 और लेवल 2 होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा बात है कि इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल एग्जाम। हाँ, ये तो जो है सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इंडिविजुअल एग्जाम नहीं है ना, मतलब आप इसका फॉर्म इंडिविजुअली नहीं भर सकते। जैसा मैंने बोला IUQM के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट है और मतलब लगभग बच्चों का फेवरेट हो जाता है, और जैसा है ये वो वीडियो कोई भी देखता है वो उसका फेवरेट बन जाता है ना, मतलब उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं कि वो फेवरेट किसी का भी बन जाएगा ना, IUQM वाला है ना एग्ज़ाम जो होता है। फिर आपके पास है कि इट इज़ स्कूल और इंस्टीट्यूशन बेस्ड एग्जाम, मतलब इसका जो एग्ज़ाम होता है बाबू, ये स्कूल और इंस्टीट्यूशन में इसका एग्ज़ाम होता है, और स्कूल के माध्यम से इसका फॉर्म भराता है आप, है ना। मतलब ये इंडिविजुअल एग्जाम नहीं होता ना, इसको आप इसको इंडिविजुअल फॉर्म भर सकते हो, तो स्कूल के हेल्प से भी होता है, जैसा मैंने पीछे SOF के बारे में बताया है। तो SOF की ही तरह है ये, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा इसका लेवल अच्छा रहता है उसके कंपेयर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका टॉप 10 स्कोरर्स विल एलिजिबल फॉर स्टेज 2, मतलब हर एक एग्जाम में जो भी मैंने अलग टाइप जो बताया, अलग अलग कैटेगरी जो बताया ऊपर में, ये सारे कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में लेवल 2 का एग्जाम होता है, और हर एक कैटेगरी से टॉप 10 स्कोरर्स को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है एग्जाम के लिए, जो पास करते हैं ना। टॉप 10 स्कोरर को बुलाया जाता है, जितना बच्चा एग्जाम दे उसमें से 10 जो टॉपर बच्चा होता है उन लोगों को इसमें शामिल कराया जाता है, और उस 10 में से टॉप 3 विनर्स को जो है, मतलब लेवल 2 का एग्जाम देने के बाद जो टॉप 3 विनर्स होते हैं उनके लिए अवार्ड कुछ रखा जाता है। अवार्ड तो मेरे लिए मायने नहीं रखता है,
है ना। पैसे मैंने मेरे लिए आज तक नहीं रखे हैं, है ना। और ये मतलब मेरे लिए मतलब आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं, ठीक है, एज अ विद्यार्थी हम बोल रहे हैं। और आपको पता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, है ना, मैथ्स और कुछ नहीं, है ना। मेरी कोई औकात नहीं कि हम शिक्षक बन जाए मैथ्स का, बस। बट आपके सामने विद्यार्थी हैं और सबके सामने विद्यार्थी है ना, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि जोश बना रहे। बिना पढ़े जो है ना मज़ा ही नहीं आता है। बिना पढ़े हर दिन नया से नया क्वेश्चन सर्च करो, मतलब ताउम्र तुम पढ़ते रहो ना, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका जो है ना निखार अंदर से आएगा किसी भी सब्जेक्ट में। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो और तब अंदर से डेवलपमेंट देखो कि मेरा इस सब्जेक्ट में कितना पकड़ आया है, वाकई मज़ा आ जाएगा ना। इसीलिए जो है सो आजीवन विद्यार्थी रहो, शिक्षक बनने की कोशिश मत करना। ये मेरा सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि शिक्षक बनने की कोशिश मत करना, है ना मैंने किया आज तक, ये गलती मेरे से आज तक मतलब सोचा भी नहीं मैं सपने में, और आप भी ना सोचना। पढ़ो, बस मनन करो, मंथन करो, फिर आगे बढ़ो, फिर और पढ़ो, लगेगा बहुत ज़्यादा चीज़ है वाकई में, है ना, अथाह गहराई है। और इसी के पीछे एक लाइन आपके सामने हम बोलते हैं, रेत के नीचे थोड़ा सा पानी और है, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। रेत के नीचे थोड़ा सा पानी और है, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है। वो एक कहानी खत्म करके बहुत है मुतमईन, मुतमईन मतलब इत्मीनान हो गए, एक चीज़ पढ़ लिया चलो हम तो उसमें पारंगत हो गए, इम्पॉसिबल। वो एक कहानी खत्म करके बहुत है मुतमईन, वो भूल बैठा है कि आगे एक कहानी और है। ये गलत है कि हम खुश हो गए अब क्या मुकाम वो खुश हो, नो बेटा, दुनिया इतनी आसान नहीं है। और आसान होता तो हर कोई इस रास्ते पे चल लेता, हर कोई महान होता, हर कोई अब्दुल कलाम होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। इतना आसान नहीं है, लेकिन चाहने के बाद कुछ भी नहीं, नथिंग। मैंने पहले ही बताया, कुछ नहीं, एकदम लेवल 0 कर देंगे इसका, याद रखना। अपना लेवल ऊपर और ओलंपियाड का लेवल 0, अगर चाह लिए तो अपने दम पे, जुनून पे ये काम करना होगा, ऐसे नहीं, है ना। चलिए खैर, पैसे की बात हटाइए अपना, है ना, कहानी खत्म करो, पढ़ लो, कितना पैसा मिलेगा अगर लोग आपके पास है तो। आई होप बच्चों के पास ये लोग नहीं होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। फिर लिखा है बोथ लेवल ऑफ एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन योर स्कूल, स्कूल में ही एग्जाम होता है। और देखो ये मतलब अब मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ ना, ये जो होता है ना, ये हमको गुस्सा दिलाता है, स्पेशल ये स्कूल में जो एग्जाम ओलंपियाड का होता है, मतलब स्कूल में होता है, थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों नहीं लगता है। हम ये पहले नहीं बताएंगे, एक बार हम बता चुके हैं, ठीक है, और हम बदनाम हो चुके हैं इसके लिए, तो खैर उसके लिए मुझे कोई डर नहीं है। मैं खुलेआम बताता हूँ कि स्कूल में जब एग्ज़ाम होता है तो मुझे पसंद ही नहीं है। स्पेशल आप सेंटर ऑर्गेनाइज करो अलग से स्कूल में, वहाँ अलग अलग टीचर होंगे, अननोन पर्सन होंगे, थोड़ा सा मतलब टाइट से एग्ज़ाम होगा, कोई लूजनेस नहीं, मज़ा आ जाएगा उस एग्ज़ाम में, है ना। तो वो एग्ज़ाम हम चाहते हैं हमेशा। 2-4 पुलिस हो, है ना, डर हो पुलिस का, फोर्स का, नहीं भाई एग्ज़ाम चोरी किया तो जेल जाएंगे, ये चीज़ जब तक नहीं होगा ना, अब तुम एग्ज़ाम देते रहोगे, आपके साइंस वाले टीचर पीछे हैं, तुमको पता है थोड़ा सा करेंगे सर डांटेंगे फिर छोड़ देंगे, उन्हीं के तो बच्चे हैं, मतलब ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। बस इसी के लिए हम इसके खिलाफ हैं। ये स्कूल में नहीं होना चाहिए ना, कहीं और ले लो तुम एग्ज़ाम, रोड पे बैठा के ले लो, हम दे देंगे एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब स्कूल में मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। बस आपको अगर पसंद हो तो आप लोग बताओ कमेंट करके ना कि हाँ सर मुझे स्कूल में पसंद है, मुझे पसंद है ना। मेरा लेवल नापना हो तो युद्ध मैदान में आओ, मेरा लेवल नापना हो तो दूसरे घर में नापो कि कितने ताकतवर हम हैं। घर में शेर बनने से क्या फ़ायदा है, घर में शेर बनने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैदान में शेर बनो, मैदान में शेर बनो, है ना। घर में जो है सो कुत्ता भी शेर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैदान में शेर बनो। मैदान कहाँ होगा, समर भूमि कहाँ होगा आपका, तो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग एग्जाम, अलग अलग स्कूल, वो मजा आएगा। वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, एसओएफ में भी और इसमें भी, तब थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा ना। खैर जो भी हो, इंटरेस्टेड हो देना एग्जाम, क्वेश्चन पेपर अच्छा आता है। चलिए तो फिर इसका वेबसाइट देखते हैं, तो वेबसाइट हम उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको नहीं सोचना, है ना। फिर आपका देयर इज नो स्पेशल नेशनल लेवल, है ना, कट ऑफ विल डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल लेवल पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इन फर्स्ट लेवल। ये मतलब ये तो पहले मैंने बताया है, ये लेवल है ना, फर्स्ट लेवल। बस स्कूल में जितना बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलेगा, जो भी अपना होगा। कोई नेशनल लेवल इसका स्पेसिफिक नहीं होता है, मतलब ये थोड़ा सा इसका मतलब डिमेरिट्स कर सकते हैं। खैर जो भी हो, अपना एग्जाम देके पेपर पकड़ सकते हो कि पेपर क्या होता है। लेकिन बस याद रखना, इसे भी मैं एक, है ना, RCPE कह रहा हूँ, अब क्या कह रहा हूँ, या RCPO कह लो, इसका मतलब आप लोग अगर समझ सकते हो तो समझ जाओ। कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ। RC मतलब क्या होता है ना,
जैसे RCQ लिखते हैं, तो अगर समझ सकते हो समझो क्या है RCQ, है ना। तो ये RCQ क्या है वो, है ना, मैं बताऊंगा, एक समय आएगा, वक्त आएगा, है ना, तो मैं बताऊंगा RCQ, है ना। फिलहाल ध्यान रखना ये एग्जाम RCQ है, RCO है, यानी सब क्वेश्चन RCQ आता है। और ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इसका ठीक ठाक आता है ना, सेकंड लेवल का एग्जाम क्वेश्चन इसका ठीक ठाक आता है, ये मैं झूठ नहीं कर रहा। एक बस ये स्कूल में होता है, इसके चलते हम इसको, है ना, कैटेगरी अलग कर दी, RCO कर दिया ना, RCO कर दी। अब ज़्यादा बोलोगे ना तो मैं, है ना, उगल दूंगा, ठीक है, तो मैं आगे नहीं बताऊंगा। चलिए, तो ये होगा कहानी खत्म इसका, ड्रामा खत्म इसका ना। NMTC का बस इतना ही बात था। 2 लेवल का एग्ज़ाम अपना है। मेन इसका जो है सो लेवल 2 थोड़ा सा अच्छा होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, अच्छा लेवल का होता है। यानी अगर आप वो क्या उसका नाम था आपका, जो बिहार में जो होता है स्पेशल एग्ज़ाम, TSTM का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करोगे तो आप आराम से शॉर्ट टच कर सकते हैं ना, एकदम सारा क्वेश्चन धो दोगे ना। और मैंने पहले बताया कि अगर कोई बच्चा IOQM के प्रिपरेशन करता है तो दुनिया का कोई भी ओलंपियाड देने के लिए, है ना, मतलब एलिजिबल, याद रखना, कोई भी ओलंपियाड दे करके पढ़ सकता है उसको एकदम, बस एक एग्ज़ाम IOQM की तैयारी, इतना लेवल का तैयारी करो कि मतलब ये सब का औकातें खत्म हो जाए। तो खैर जो भी हम लोग अगले ओलंपियाड की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।